नमस्कार, मैं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं आर न्यूज नेटवर्क। गाजियाबाद नगर निगम की महापौर सुनीता दयाल एक बार फिर चर्चा में है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष मानी जाने वाली सुनीता यादव अपने सख्त फैसले और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। मेयर सुनीता दयाल साहिबाबाद में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रही थी। इसी दौरान जीटी रोड के किनारे एक व्यक्ति को जमीन पर हरी चादर बिछाए और उन पर तंबू लगाए हुए देखा तो महापौर भड़क गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पहले ये आप वीडियो देखिए। यहाँ पे हाईवे पे गंदगी करने बैठ गया चद्दर चढ़ा के, या चद्दर चढ़ी हुई थी क्या? मैं तुझे क्या कह रही हूँ? क्या गलती नहीं मिली आपको? नहीं तो आया क्यों है? चार जूती मारो निकाल के मैं ड्रामा मत कर, तू आया क्यों है यहाँ पे? यहाँ तू मजार बनाएगा, लाइन लगाएगा। कोई भी चीज मैंने देखो लगाई भी हो, एक चीज भी लगाई हो, इसलिए बैठे हो फिर आप? बैठा क्यों है तू? इसलिए बैठे हो? अरे तेरे डाकना में बैठ जाके तू यहाँ क्यों बैठा है? यहाँ क्यों बैठा है? क्यों बैठा है यहाँ पे? डाकना के आगे क्या क्यों बैठा? मुझे पहले भी मैंने कही थी तू धंधा कैसे आ गया? इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ। महापौर ने साफ और तीखी अंदाज में कहा कि यहाँ से ये सब हटा ले वरना पुलिस में कंप्लेन करवा दूंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद फिर से महापौर उसी जगह जाती हैं ये देखने के लिए कि उसने अपना तंबू हटाया कि नहीं। जैसे ही मजार पर बैठे व्यक्ति को महापौर के आने की भनक लगी, वो तुरंत स्कूटी लेकर वहां से भाग निकला। बता दें कि उन्होंने मौके पर पहुंचते ही नगर निगम की टीम को बुलाया और मजार से जुड़े अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुरू करवा दी। महापौर का कहना है कि ये स्थान पूरी तरह अवैध कब्जे का हिस्सा है और इससे न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठते हैं बल्कि सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। उनके मुताबिक जिस स्थान पर ये मजार बनी उसके पीछे रक्षा मंत्रालय का बड़ा कैंपस है जहां संवेदनशील रक्षा उपकरण रखे जाते हैं। साफ कुछ शब्दों में कहा कि अतिक्रमण चाहे किसी भी धर्म के नाम पर हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या ये मजार गाजियाबाद के गयासुद्दीन से जुड़ी है जिनके नाम पर शहर का नाम पड़ा, तो महापौर ने जवाब दिया कि गयासुद्दीन की बड़ी संपत्ति और पारिवारिक कब्रगाह पहले से ही मौजूद है और यहाँ बैठे व्यक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं है। महापौर ने ये भी बताया कि इस शख्स के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही है और आगे भी ऐसे किसी भी अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गाजियाबाद में मजार जिहाद जैसे प्रयास नहीं चलने दिए जाएंगे। सुनिए गाजियाबाद मेयर सुनीता दयाल को। यहाँ मैंने निकलते हुए एक दिन मेरी निगाह पड़ी, मैंने देखा यहाँ ईंटें बिछ गई, चबूतरा हो गया, कुछ दिखता नहीं था, पेड़ कट गए, सारे घने पेड़ थे यहाँ पर। ये क्या हुआ है? देखा तो एक दिन ये नीचे से जमीन से 5 फुट से उठा के एक मजार बन गई देखते ही देखते। तो मैंने देखा एक आदमी बैठा हुआ है, मैंने उसे रोक के कहा तू आज के बाद नहीं आना, कहाँ का रहने वाला है? बोला डासना का। मैंने कहा तो 20 किलोमीटर यहाँ क्या करने आया है? और मैंने उसे उसके बाद वो रुका, किंतु उसको फिर मैंने देखा उसने तो पूरा तंबू तान लिया, 50 पैकेट प्रसाद के रख लिए और वो अपना लग गया धंधा करने में। तब मैंने उस दिन जो कार्रवाई थी सबको अंदाजा लग चुका है। आज मुझे फिर पता चला वो यहाँ आया है। इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है जी? आप गलत काम करोगे, जिहाद करोगे, अवैध करोगे, ये तो नहीं चलता। यहाँ से 18 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूरी पे वो रहता है डासना में। क्या मतलब है यहाँ आने का? मैंने उसे एक बार रोका था आराम से, दूसरी बार मैंने देखा उसने यहाँ पर पूरा टेंट वेंट लगा के और 50 पैकेट कम से कम प्रसाद के रख के यहाँ पे अपना धंधा शुरू कर दिया। और देखिए जमीन के लेवल पे हमारे वो दिखाई है आप, जमीन 5 फुट नीचे हमारी जमीन पे हमारी ग्रीन बेल्ट है शानदार। उसने सारे अंदर के पेड़ काट दिए, पेड़ काट के खरंजा लगा दिया। क्या मतलब होता है? और कभी भी कोई मजार इतनी ऊंचाई पे होती है जी? आप मजार की शक्ल दिखाइए, कोई कह देगा ये मजार है। अलग से पत्थर लगा दिए। हम सब धर्मों की इज्जत करते हैं किंतु अमन चैन खत्म करेगा कोई और सड़क किनारे गंदगी करेगा, रास्ता बाधित होगा, हजारों लोग यहाँ से निकलते हैं, कितना वाहन निकलता है यहाँ, ये तो नहीं चलेगा। तो क्या इस मजार को भी हटाया जाएगा? देखिए इसके बारे में तो अभी मैं कुछ नहीं करूंगी, रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। यहाँ जितने भी पक्का खरंजा है, ग्रीन बेल्ट पे खरंजा नहीं होता है, इसको हटा के यहाँ वृक्षारोपण करवाऊंगी जी। मैडम इसके अलावा गाजियाबाद में जैसे हिंडन के पीछे पुल के पास एक मजार, हाँ जी, वहाँ भी उसने ये करा है। वहाँ भी निगम ने एक बार बुलडोजर चलाया था, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पे हर बृहस्पतिवार को इस तरह के कार्यक्रम। मैं आपको बताती हूँ, वहाँ मैं 7-8 साल पहले उधर से निकलती थी तो मैंने देखा जमीन में एक छोटी सी कब्र की होती थी। तो रात को मैंने देखा वहाँ कुछ सफेद कपड़ों में लोग बैठ के कुछ प्लानिंग कर रहे हैं।
तो दूसरे दिन मैंने देखा उसको मस्जिद का रूप देते जा रहे हैं। तब मैंने एसडीएम को फोन करा था, सपा की सरकार थी, नहीं 8-10 साल पहले नहीं, सपा की सरकार में। तब मैंने कहा था कि यहाँ बवाल हो जाएगा या गंदगी होगी, इसको रुकवाइए, तब जाके वो रुका था। अच्छा, हम देखते हैं कि सरकारी जमीन पे मंदिर मस्जिद बने हुए, उन सब के लिए सरकार क्या करने वाली हो, क्योंकि सरकारी जमीन है, ये भी सरकारी जमीन है। ये तो रोड साइड जमीन है जी, और जबकि उसकी बात अगर कर रहे हैं, रक्षा मंत्रालय, सुनिए, रक्षा मंत्रालय का यहाँ पर इतना बड़ा फैक्ट्री है, यहाँ पर आप देखिए उसकी बगल में ये सब कुछ करना, मुझे तो लगता है कि ये ठीक नहीं है जी, उचित नहीं है। मैंने एक बार फ्लाईओवर के नीचे जो 23 सेक्टर से राजनगर एक्सटेंशन जाता है, मैंने देखा एक व्यक्ति वहां पर कुछ तस्वीर रख के बैठा है, कोई बात नहीं। फिर मैंने देखा 1 महीने के अंदर चबूतरा बना के इतना बड़ा शिवलिंग रख दिया। मैंने पता लगाया कौन व्यक्ति है, उसको माथे से लगा के उठवा के मंदिर में रखवाया। मैंने वो भी नहीं होने दिया था जी। अब भगवान का अपमान करोगे, वहीं लोग पेशाब करते हैं, वहीं आपने शिवलिंग रख दिया, तो ये हिंदू नहीं है जी। ये कुतिस मानसिकता के लोग हैं जिनको धंधा करना है, ये वो लोग हैं, और पता नहीं वो हिंदू था या नहीं था, किसकी साजिश। धर्म के नाम पर जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, ये कब्जे हो रहे हैं, उसको तो मैं रोकती हूँ जी। इस व्यक्ति के खिलाफ क्या कोई कार्रवाई होगी? जो रिपोर्ट दर्ज होगी आज इसके खिलाफ।